हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका लर्न फॉर वन की एक और ब्लेंडर की एड ऑन वीडियो में। तो अगर इससे पहले आपने हमारी और ब्लेंडर की एड ऑन वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल को सर्च कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और जाकर वीडियो को देखिए। हाँ, तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके क्रोम ब्राउजर में जाना है और ब्राउजर में जाते ही आपको सर्च करना है फास्ट फास्ट बिल्डिंग एक्सटीरियर्स इन ब्लेंडर। आपको सर्च करना है और ये बिल्डिंग टूल्स वाले पर क्लिक करना है और इसमें आपको डाउनलोड जिप फॉर्मेट में करना है। तो इसको हम क्लिक करते हैं और ये बिल्डिंग टूल को डाउनलोड करते हैं। चलिए डाउनलोड करने के बाद हो गया। डाउनलोड करने के बाद हम चलते हैं अपने ब्लेंडर में और ब्लेंडर में इसको इंस्टॉल करते हैं। तो स्किप कर देते हैं, इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं और एडिट में जाकर प्रेफरेंस में जाकर एड ऑन में जाके इंस्टॉल पर क्लिक करना है और चलिए डाउनलोड में जाकर बिल्डिंग टूल्स को क्लिक करके इंस्टॉल एड ऑन करते हैं और स्टिक को हम बॉक्स को टिक कर लेते हैं जिससे हमारा एड ऑन आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया है हमारा एड ऑन यूज करने के लिए तैयार। अब इसको यूज करते हैं हम। तो किस तरह से यूज करते हैं देखते हैं। चलिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड पे एन प्रेस करना है। एन प्रेस करते ही आपका साइड के टूल बॉक्स खुल जाएंगे जिसमें बिल्डिंग टूल्स भी शामिल है। हाँ, अब आपको सबसे पहले क्रिएट फ्लोर पर क्लिक करना है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक इजीली एड ऑन की मदद से आप एक पूरी सिटी, एक बिल्डिंग पूरी किस तरह से बनाओगे। तो आप क्रिएट फ्लोर पर क्लिक करोगे तो इसके नीचे कुछ और ऑप्शन भी आ जाएंगे जो आपको और भी तरह के फ्लोर देने के लिए तैयार है। तो देखते हैं ये किस किस तरह के दे रहे हैं। सर्कल आप कंपोजिशन जिस तरह का आपको चाहिए ये उस तरह के मिलेंगे और आप अपने हिसाब से लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जिस तरह से आप रोटेट वगैरह जैसे भी आप करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। इसका कुछ साइज आप इधर का एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको कुछ गड़बड़ हो जाती है इसमें और आपको अगर सही नहीं लगता तो आप ऑपरेटर पर क्लिक करके रिस्टोर कर दीजिए तो ये आपका पहले जैसा हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें रेगुलर से हटाकर कंपोजिशन ले लेते हैं। ठीक है, और एक बात का इसमें विशेष याद रखें आप, अगर इसमें जो एक मिनट इसको डिलीट करके दोबारा बताता हूँ मैं आपको। क्रिएट फ्लोर अगर आप कहीं पर भी क्लिक कर देते हो तो ये जो आपकी जो विंडो आती है वो नहीं आएगी। जैसे ये आप नए बनाते हो ना तभी आएगी और अगर हमने इसको कहीं पर क्लिक कर दिया तो ये विंडो आपकी चली जाएगी। तो इसको ये वापस आती नहीं है, ये केवल आप जब उसको ऐड करोगे तभी आएगी। तो चलिए ये हमने एक पहले बिल्डिंग बना ली। अब इसके हम इसको सिलेक्ट करके इसको इस तरह सिलेक्ट करके टैब दबाकर इसके एडिट मोड में चलते हैं। एडिट मोड में आप सिंपली यहां से भी जा सकते हो। तो एडिट मोड में जाने के बाद अब आपको ऐड फ्लोर पर क्लिक करना है। सबसे पहले हम नीचे से जब बनाएंगे तो इसको फ्लोर बनाएंगे। फ्लोर के लिए कुछ इस तरह से अब इसकी जो विंडो खुल जाएगी, इसकी विंडो खुलेगी उसमें आप देख सकते हैं कि फ्लोर में ये ना काफी तरह के वो दिए हैं ऑप्शन, जिसमें ये सबसे पहले क्वांटिटी की बोल रहा है। तो कितने फ्लोर बनाना है आपको, एक दो जितने भी आपको क्रिएट करना है उस हिसाब से आप फ्लोर बना सकते हैं। या आप सिंपली ये इधर डॉट से दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं फ्लोर। तो सिंपली हम 4 ही करते हैं, चलो ज्यादा नहीं, चलो 5 कर लेते हैं। फ्लोर ऐड करने के बाद आप इस फ्लोर की हाइट दे सकते हैं। देखिए हाइट किस तरह से, इस तरह से आप इसकी हाइट दे सकते हैं जितनी लंबी आपको बिल्डिंग करना है। या आपको छोटा करना है तो इसे आप अपने परफेक्ट शेप के हिसाब से कर लीजिए। और भी इसमें आपको जो बीच में फ्लोर की जो अलग अलग जिस जगह पे फ्लोर की बिल्डिंग है वहां उसका भी आप शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप शेप चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम कम ही रखते हैं, हल्का सा बस। और भी आप उसको अगर थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं या फिर जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसे हम हल्का सा ही निकालते हैं। आप इसे जूम कर कर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस ये हो गया। अब इसके बाद हम इसकी रू को
रूफ को बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, एडिट मोड में, सॉरी, एडिट मोड में जाना है। एडिट मोड में जाने के बाद आपको ऊपर की रूफ सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपकी अगर सिलेक्ट के लिए आप देख लीजिए कि आपके पास कौन सा टूल्स है, ऊपर इनमें से आप सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर ऐड रूफ पर क्लिक कीजिए। ऐड रूफ पर क्लिक करने के बाद हम इसको थोड़ा सही शेप में लाते हैं जिससे हमें सही से दिखे कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है। चलिए, अब इसको आप ऊपर जो भी चेंज करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको फ्लैट रखना है तो आप फ्लैट रख सकते हैं, और अगर हिप वगैरह जो भी जिस तरह से आपको रखना है ये उस तरह से आप रख सकते हैं। तो हम और भी देख लेते हैं। हम इसको ये ठीक नहीं लग रहा, तो फ्लैट रख लेते हैं। चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको करने के बाद अब बारी आती है, हाँ, अगर इसको आप ऊपर, जैसे कि अगर आपको इसकी हाइट कंट्रोल Z प्रेस करते हैं और एक और बार इसे ऐड रूफ करके स्किप करते हैं। ये देखिए, अगर इसकी आपको हाइट वगैरह बढ़ाना है थोड़ी, और लेंथ विड्थ जो भी आपको बढ़ाना है वो आप इससे सेट कर सकते हो। तो ये हमने हल्का सा निकाली है, शायद आउटसाइड ज्यादा हो गई, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। अगर ये आपको इस तरह से देखने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसको सिलेक्ट कर डॉट प्रेस करके इसे फोकस में ला सकते हैं, जिससे ये आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो इसको सेट करने के बाद अब हम इसमें बालकनी लगाते हैं। तो बालकनी के लिए आपको क्या करना है कि इसकी जो साइड है जहां आपको बालकनी लगाना है या एड फ्लोर करना है, जो भी करना है, तो आप उस साइड को हमेशा सिलेक्ट करें। तो इसमें चलिए बालकनी लगाते हैं, इसमें फ्लोर तो लगेगा नहीं। बालकनी लगाने के लिए आपको ऐड बालकनी पर क्लिक करना है और इसमें एक बालकनी आ जाएगी। तो आपको अब जिस भी तरह की बालकनी चाहिए तो आप उस तरह की सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें ये देखिए, अरे चलो ठीक है, पहले फोकस में लाते हैं इसे और इसको कंट्रोल Z करके बैक कर लेते हैं, फिर ऐड बालकनी दोबारा करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि बालकनी जिस भी टाइप की आपको चाहिए उस टाइप की मिल जाएगी। ठीक है, तो हम सिंपली एक नॉर्मल कुछ भी ले लेते हैं, फिर जिस हिसाब से आपको इसकी हाइट और विड्थ करना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और जैसे भी आपको हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल जिस भी हिसाब से आपको करना है, मतलब इधर उधर करना है मूव, तो इसकी मदद से आप कर सकते हो, ऊपर नीचे जिस भी हिसाब से आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, और इसको अगर ज्यादा डीप और ज्यादा मतलब अंदर और बाहर की तरफ करना है आपको तो आप इनकी मदद से कर सकते हो। इसमें और भी ऑप्शन है, इनको आप एक बार ट्राई करके देखिए तो आपको समझ में आएगा और क्या क्या किस चीज के लिए। एक बार इनको आप काम करिए इन पर, तो जिससे आपको सही से समझ में आएगा जिस भी हिसाब से ये आपको करना है। मैंने शायद इसकी ज्यादा कर दी, अब ठीक है, नहीं अभी भी ज्यादा हो गई, अब ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपको और औरों में भी बालकनी ऐड करना है तो सिंपली शिफ्ट दबाकर उन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए और उन सभी को हाँ नीचे को छोड़ देते हैं, इसको डिसेलेक्ट करते हैं। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद ऐड बालकनी पर आपको क्लिक करना है, और जिस भी तरह के आपको अगर जैसे कोई भी बालकनी आपको सही नहीं लगती तो उसे डिलीट कर आप दोबारा रिस्टोर कर लीजिए। और आप जब एक बार उसमें बालकनी, जैसे इसको लेकर एक उदाहरण के तौर पर, जब आप ऐड बालकनी करते हो तो जो आपने पहले उसमें जो जो आपने सेटिंग्स की थी वो उसमें सेव हो जाती हैं, वो उसमें सेव हो जाएंगी, तो आप जब भी ऐड करोगे तो वो सेम उसी तरह की बनेंगी। तो इसे कंट्रोल Z करते हैं और चलिए अब इसमें एक हम डोर ऐड कर लेते हैं, या फिर इस डोर से पहले हम विंडोज ऐड कर लेते हैं। चलो सबसे पहले डोर ही कर लेते हैं। इन सभी में हम एक जैसे डोर देंगे। अगर आपको अलग अलग देना है तो आप अलग अलग
उसके हिसाब से, शेप के हिसाब से जिस भी तरह का आपको चाहिए तो आप बना सकते हो। इसकी हाइट और फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ा लेते हैं हम, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिस भी तरह से आपको जहां जहां साइड में देना है थोड़ी, वहां वहां आप दे सकते हो। ठीक है। और अगर आपको काउंट, अगर एक के साथ दो डोर चाहिए या फिर जितने भी चाहिए वो काउंट में आप कर सकते हो। तो फिलहाल इसमें एक ही डोर लगेगा, इतने डोर ही नहीं आएंगे। ओ माय गॉड, वन, इसको क्लिक करते हैं और इन सभी को हटाकर वन डोर क्लिक कर देते हैं। ठीक है। हाँ, और इसके बाद अगर आपको डोर की शेप चेंज करना है तो आप और भी शेप कर सकते हैं, जैसे कि इसमें पैनल है। अब पैनल में आप जाओगे तो और भी ऑप्शन खुल जाएंगे जो इसके डोर के ग्लासेस वगैरह उनको चेंज करने के लिए, ये तो उसके लिए है, ये डीप, ये है। और भी ऑप्शन खुल जाएंगे जिसमें आपको डोर के वगैरह आप चेंज कर सकते हो उसमें, ये जिस भी तरह के आपको चाहिए वो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो हम इसको नहीं लेते हैं पैनल को, ग्लासेस। इसमें आप और भी काफी तरह के फॉर्मेट मिलेंगे, वो आप चेक कर लीजिए जो भी आपको अपने हिसाब से लगता है। एक्चुअली ये वाला जो लोअर वाला है ये जो विंडोज वगैरह रहती हैं उनमें यूज होता है, तो हम सिंपली पैनल ही यूज कर लेते हैं। चलो ग्लासेस यूज कर लेते हैं। इसको यूज करने के बाद हम कहीं भी क्लिक करेंगे और हमारा एक सबसे नीचे का रह गया है, उसमें हम अभी हमने हेड नहीं किया है। अगर इसमें आप बालकनी वगैरह भी लगाना, विंडो बालकनी तो हमने लगा दी, अगर आप इसमें खिड़कियां वगैरह विंडो वगैरह लगाना चाहते हैं तो ऐड विंडो पर क्लिक कीजिए और फिर अपने हिसाब से जो भी आपको विंडो लगती है टाइप्स, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम देख लेते हैं, और ये ठीक है। तो इस तरह की आप विंडो इसमें लगा सकते हैं। विंडो यहाँ ठीक नहीं लगती तो इसको कंट्रोल जेड दबाकर बैक कर लेते हैं और साइडों में हम विंडो को लगा देते हैं। ऐड विंडो क्लिक करते हैं और ये विंडो आ गई। इसकी थोड़ी हाइट और वृद्धि कर लेते हैं, हल्की सी, कुछ ज्यादा बड़ी कर दी मैंने। ठीक है, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, अभी बिल्डिंग नहीं बना। तो इन सब को बनाने के बाद इस तरह से आप पूरी वो कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। और इसमें एक सबसे नीचे एक डोर लगाना रह गया था तो हम वो ऐड डोर कर देते हैं। अब इस तरह से आप अगर अलग अपना डोर नीचे का जो आप चेंज करना चाहते हो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो इस डोर को हम थोड़ा बड़ा करेंगे, हाइट और ब्रेथ लेकर इस डोर को बड़ा कर दिया। चलिए, इस तरह से आप अपनी पूरी बिल्डिंग को क्रिएट कर सकते हो। तो अब इसमें हम मटेरियल देना स्टार्ट करते हैं। मटेरियल यानी हमारा कलर। तो कलर देने के लिए आपको सिंपली मटेरियल टूल्स पर क्लिक करना है और मटेरियल टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको जिसमें मटेरियल असाइन करना है उस मटेरियल को असाइन न्यू मटेरियल पर क्लिक करके असाइन करते चलना है। तो चलिए, सबसे पहले हम वॉल में क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल पर क्लिक करते हैं। असाइन न्यू मटेरियल पर क्लिक करने के बाद हम इसमें नया मटेरियल देते हैं। तो इसमें मटेरियल में इसमें आपको मटेरियल टूल्स पर जाना है और बेस कलर को सिलेक्ट करके कलर देना है। अब जिस भी हिसाब से आपको कलर देना है, हम इसमें हल्का सा पीला कलर देना चाहता हूं मैं, हल्का सा, ये ज्यादा डार्क हो गया। जिस भी हिसाब से आपको लाइट डार्क जैसे भी देना है, इसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं, फिर नया असाइन मटेरियल पर क्लिक करते हैं। अब इसमें आपको जैसे भी कलर देना है तो बेस कलर आप सिलेक्ट करिए और उस हिसाब से इसको कलर दे दीजिए। ये जो डार्क है, डार्क दे सकते हैं आप। डार्क करने के लिए आपको यहाँ से नीचे जाके डार्क करना है या ऊपर करना है, तो मैं हल्का सा थोड़ा डार्क दे देता हूँ इसमें। डार्क देने के बाद आपको अगर कलर जैसे कुछ भी पसंद नहीं आता है वो करना है तो आप यहाँ से मटेरियल को सिलेक्ट कर उस कलर को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। इसमें लाइट करने के बाद हम इसमें थोड़ा हल्का सा पीला सा कलर दे देते हैं। चलिए, ठीक है यही, या फिर कोई और कलर जो भी आप सिलेक्ट या चूज करना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कलर उसमें दे सकते हैं। हम्म, चलिए, पीला ही ठीक लग रहा था मुझे, इसलिए मैं बार बार पीले पर आ रहा हूँ। और ऐसे इसी तरह से आप सभी मटेरियलों में आप कलर देते चलिए उसी हिसाब से जिस हिसाब से आप सेट करना चाहते हैं। ये मैंने इसका डार्क कर दिया। अगर आपको इस कलर में जैसे इसमें कुछ
समझ में नहीं आता या फिर कुछ वैसे वो होता है, तो आप जैसे इस मटेरियल का जो कलर दिया है, अगर इसी कलर को आप कॉपी वगैरह करना चाहते हैं तो इसमें जाए और इसको कॉपी किया, हम्म, जिस भी हिसाब से आपने ये दिया है इसको कॉपी करके, इसी का मैंने कलर चेंज कर दिया, ये असाइन कर दिया। और इसके जो नीचे जो हमने थोड़ी थोड़ी हल्की सी बाउंड्री बनाई थी, इसका भी कलर हम चेंज करना चाहते हैं, सेम उसी करना चाहते हैं, इसमें जाकर उसे पेस्ट कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, तो उसी प्रकार इसका भी कलर आपका चेंज हो जाएगा। अब रूफ वगैरह का आप जिस तरह से कलर करना चाहते हैं सेम उसी तरह से हम इन सभी का कलर चेंज करेंगे। इसको मैंने हल्का सा डार्क कर दिया ब्लू, एक्चुअली ब्लू मुझे ठीक अच्छा लगता है। बालकनी का हम कलर असाइन करेंगे, सेम बालकनी का भी जिस तरह से हम करते हैं तरीके से हम इसमें डार्क करेंगे। चलो, डार्क मटेरियल करने के बाद इसी तरीके से हम सभी मटेरियलों में कलर दे सकते हैं जिस तरीके से हमको देना है। बालकनी का साइड के वो कर देते हैं, इसी तरीके से सारे मटेरियलों को हम उसमें दे सकते हैं। ऐड किया, अब डोर की बारी। तो डोर के लिए नया मटेरियल असाइन करेंगे और डोर को जिस तरह तरीके से आपको सेट करना है उस तरीके से आप डोर का कलर दे सकते हैं। उसकी फ्रेम वगैरह, अगर आपको फ्रेम वगैरह भी चेंज करना है तो फ्रेम के लिए भी आप उसमें नया कलर जिस तरीके से आप देना चाहते हो उस तरीके से आप दे सकते हो। हम इसे सिंपली ग्रीन रखेंगे जैसे कि आप कलर चेंज कर सकते हो उसके पैनल वगैरह, आप ए टू जेड हर एक चीज को उसमें चेंज कर सकते हो इस मटेरियल टूल्स की मदद से। तो जिस भी तरीके से आपको और करना है तो ऐड असाइन मटेरियल करके, न्यू मटेरियल करके आप उसमें और मटेरियल को असाइन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको जिस भी तरह से कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप मटेरियल को असाइन कीजिए और ये जो आप कलर देखते जा रहे हो उस हिसाब से अपन चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम विंडोज का कलर, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे और कलर देने की जरूरत है, तो इतना ही मैं छोड़ देता हूँ। और आपको और भी कलर लगता है तो विंडो वगैरह के आप सभी के कलर चेंज कर सकते हो। तो ठीक है, इसको हम प्रेस एन कर कर इसे हटा देते हैं। अब ये देखिए, आप इस तरीके से आप बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर इसमें आपको और भी बनाना है तो अब इसमें हमें रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट मोड में जाना है। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद शिफ्ट ए दबाकर आपको एक प्लेन ले लेना है। ये इसको हम नीचे कर देते हैं और प्लेन लेने के बाद इसमें हमें दिख नहीं रहा प्लेन आया है, भी नहीं, बस तो आ गया। आ, इसको मूव करते हैं हम एक्स एक्सिस पे, ये आ गया, और इसको स्केल करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना काफी होगा। या फिर थोड़ा और स्केल कर लेते हैं, स्केल करने के बाद इससे जेड एक्सिस पे स्केल करके एक्स एक्सिस पे इस तरह से। आप ध्यान रहे एक्स और वाई का ही यूज करें, जिससे क्या है कि हमारी ये बिल्डिंग के ऊपर नीचे नहीं होगा। और इसको अब इसके टॉप में जाते हैं 7 दबाकर, नम पैड वाला 7 दबाना है आपको। टॉप में जाकर हम इससे स्केल करेंगे वाई एक्सिस पे, इसको स्केल कर लिया, इतना काफी है। अगर आपको एक्सिस का समझ नहीं आता कि हम किस डायरेक्शन में एक्स या वाई या जेड, आपको जिस भी तरह से आप समझ नहीं आते तो ये आप देख सकते हो। तो आप इसको गिज्मो बोलते हैं, गिज्मो को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में हैं। इधर ये माइनस साइन आ रहा है तो इधर माइनस होगा, इधर साइन प्लस का मतलब कुछ नहीं आ रहा, वो प्लस का साइन है सिंपली। तो चलिए, हम ये हमारी रोड हो गई, इसका हम अब इसको पहले कलर दे देते हैं। इसमें असाइन मटेरियल नहीं आ रहा, मटेरियल करते हैं, न्यू मटेरियल में हम तो इसमें हम कुछ भी प्रेस करके इसको ब्लैक कर लेते हैं, रोड को ज्यादा नहीं, इतनी ब्लैक काफी है, इतने में रोड ही चमकने लगेगी ना, चमचमा रही है। चलिए, तो एक और प्लेन लेते हैं हम और उस प्लेन को भी एक्स एक्सिस पे लाकर, अब ये थोड़ा बड़ा हो चुका है तो इसको क्या करेंगे हम कि स्केल करेंगे वाई एक्सिस पे, इतना काफी है। और इसे पतला करने के लिए स्केल करेंगे छोटा,
और वाई एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल करेंगे, वाई एक्सिस इतना काफी है। चलो अब इसको हम करेंगे एक्सिस पे, यहाँ लाने के बाद अब हम इसमें एक एरे अप्लाई करेंगे, मॉडिफायर। आपको सेटिंग, ये सेटिंग जो टूल्स बना हुआ है इसमें जाना है और ऐड मॉडिफायर पर क्लिक कर कर एरे ऐड करना है। अब एरे ऐड करने के लिए आप एरे ऐड करोगे जैसे ही, तो ये पूछेगा किस डायरेक्शन में या कैसे, जैसे भी, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो ये अभी एक आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दिया हुआ है। आप काफी सारे इसमें कर सकते हो जिस तरीके से आपको करना है। इसमें मैं 0 दे देता हूँ और काउंट को बढ़ा देते हैं और इनको थोड़ा इस तरीके से, काउंट मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिए लगता है। हाँ 8, ना जी ना, 8 से तो ज्यादा ही आएंगे। इस तरीके से हम इसको बढ़ा लेते हैं और ये रोड के चले जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी रोड को बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी रोड को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको इसी तरीके से और भी इनकी बिल्डिंग को बनाना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। इसके पहले नीचे हम इसमें एक फ्लोर लगा लेते हैं। सिंपली आपको एक प्लेन लेना है और इसको स्केल करना है। स्केल करने के बाद हम थोड़ा इतना स्केल कर लेते, इतना काफी होगा। और इसको एक्स एक्सिस करके इसको सही से सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे ये सही आ जाए। अब इसके साइड थोड़ी थोड़ी हम बाउंड्री बना देते हैं। तो बाउंड्री बनाने के लिए आपको वाई करने के बाद बाउंड्री का इसमें ऑप्शन अभी आ नहीं रहा, उस हिसाब से हम बाउंड्री को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसको मूव कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे। मूव करने के बाद यहाँ आ जाते हैं और फिर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अब इसको कॉपी करना है। तो आपको अगर काफी सारी बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए कॉपी करना होगा। तो कॉपी के लिए आप इनको सिलेक्ट कीजिए दोनों को और आपको कुछ नहीं करना, मूव शिफ्ट डी दबाना है। शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट हो जाएंगी और इसको अब करना है आपको वाई एक्सिस पे, जो भी आप जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो उस डायरेक्शन। तो वाई एक्सिस पे करना है और फिर यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। तो इसके लिए आपको और भी बनाना है तो सिलेक्ट कीजिए और अब शिफ्ट आर प्रेस कीजिए, जिससे आप और भी बिल्डिंगों को बनाना चाहते हैं। बार बार अगर वो चीज आप रिपीट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सिलेक्ट करके शिफ्ट आर प्रेस करना है, वो उसी डायरेक्शन में रिपीट हो जाएंगी। कंट्रोल जेड दबाकर वापस आ जाते हैं और फिर दोबारा इन दोनों, एक्चुअली इधर से सिलेक्ट करूंगा मैं तो वो सभी आएंगे। तो इस तरीके से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट डी दबाकर डुप्लीकेट करते हैं और वाई एक्सिस पे फिर दोबारा से इसे मूव करते हैं और फिर इसे रिपीट करते हैं। ये देखिए इस तरह तरीके से आपकी ये बिल्डिंग और एक रोड बन जाएगी। अब आपको इनको इसी तरीके से इधर लाना है तो इनको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए। ये मेरी ये वाली सिलेक्ट हो गई, इसको डिसलेक्ट करता हूं मैं। ये डिसलेक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है तो मैं इसे दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट में जाना है, मिरर में जाना है और मिरर में जाने के बाद आपको एक्स व्यूअल में, एक्चुअली हमने शिफ्ट डी नहीं दबाया मेरे ख्याल से। हाँ शिफ्ट डी नहीं दबाया, कंट्रोल जेड दबाकर वापस करते हैं और इस बार शिफ्ट डी दबाने के बाद डुप्लीकेट लेने के बाद
शिफ्ट डी दबाने के बाद हम इसे एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे और उस हिसाब से इसे सेट, पहले इनको सेट करेंगे सही से। जिस तरीके से ये सेट हो जाएंगी, हल्की सी हो रही है तो फिर दोबारा एक्सिस पे हल्का सा टर्न करते हैं और उसके बाद हम इसे ऑब्जेक्ट में जाकर, मिरर में जाकर इसको एक्स ग्लोबल पे हम सही से बिल्डिंग को सेट कर लेते हैं। और मूव करने के लिए हम इसको जी दबाकर और सही से सेट कर लेते हैं। और जो भी आपकी बिल्डिंग रह जाती हैं, जैसे कि हमारी कुछ बिल्डिंग है जो रह गई हैं, उनको उस हिसाब से कर लेते हैं। एक बार सिलेक्ट करके शिफ्ट दबाकर दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको जी दबा के एक्स एक्सिस पे मूव कर लेते हैं, जिस भी हिसाब से आपको बिल्डिंग। तो इस तरीके से आप और भी बड़ी सिटी बना सकते हो, जिस तरीके से आपको सिटी बनाना है। और एक शिफ्ट दबाकर, ए दबाकर एक प्लेन ले लेते हैं और प्लेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम स्केल करेंगे, उसको बड़ा करेंगे और भी बड़ा करेंगे। जितना आपको बड़ा करना है उस हिसाब से बड़ा करेंगे और जी दबाकर इसको थोड़ा सही से सेट कर लेते हैं। ये शायद मैंने थोड़ा गलत कर दिया, तो जेड दबाकर आपको करना है, बैक करेंगे। अब इसको आप सेट किस तरीके से करेंगे कि आप हल्का सा जी दबाएंगे और जेड दबाएंगे। अभी आपको हल्का सा नीचे करना है, इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये नीचे जो कलर वगैरह मटेरियल्स में जाकर आप कलर वगैरह दे सकते हैं, इसको कलर देना है। और अगर आपको इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अगर आपको कलर जो भी देना है उस हिसाब से आप इसमें, बेस कलर हमारा ऊपर ही है, बेस कलर आप जो भी देना चाहते हैं वो कलर आप दे सकते हैं इसमें। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं और इस तरीके से आप इसमें कलर दे सकते हैं। तो कलर जो भी आपको चेंज करना है उस हिसाब से आप कलर अपना वो कर सकते हैं। इस कलर हम डार्क ब्लू अजीब लगेगा, इस हिसाब से हम जो भी कलर उसमें करना चाहें वो कर सकते हैं। ये डार्क हम ग्रीन कर देते हैं, डार्क ग्रीन कर दिया ये हमने कलर। और इस हिसाब से आप इसमें कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, और इससे और अच्छे अच्छे एड ऑन और ब्लेंडर की एक पूरी सीरीज मैं आपके लिए ले आऊंगा।